अकलियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज से 2 दिन पहले यानी 17 मार्च में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। और वो धरना प्रदर्शन क्यों हुआ था, वो आपको मालूम होगा कि वक्फ बिल को लेकर कि वक्फ बिल को पेश किया गया था, फिर उसका नतीजा नहीं आया था। ईमेल मांगे गए थे, ईमेल दे दिए गए, इसके बाद भी इसका कोई नतीजा नहीं आया और इस बिल को पास करने की पूरी साजिशें रची जा रही हैं। इसी को लेकर दिल्ली जंतर मंतर में बहुत से मुसलमानों को जमा किया गया और वहां पर अपनी आवाज को उठाई गई। ये वीडियो देखकर आपको भी बेहद खुशी होगी कि इस वक्फ बिल ने तमाम लोगों को एक कर दिया है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जहां धर्म के नाम पर, जहां जातियों के नाम पर लोग बटे हुए हैं, बरेलवी अलग हैं, देवबंदी अलग हैं, शिया अलग हैं, सब लोग बटे हुए हैं, लेकिन जब एकता की बात आती है तो सब मुसलमान एक साथ खड़े होते हैं। जब वक्फ बिल के लिए जब लोग जमा हुए तो वहां पर सारे लोग इकट्ठा जमे हुए। वहां पर ये नहीं देखा कि ये सुन्नी है या देवबंदी है या वहाबी है या फिर बरेलवी है, बल्कि सिर्फ मुसलमान को देखा कि हम मुसलमान हैं और वक्फ की जमीन हमारी जमीन है। अगर इस पे कोई कब्जा करेगा तो हम उसके साथ मिलकर उससे लड़ेंगे। तो आज की वीडियो में आपको कुछ क्लिप दिखाएंगे जो कि अलग अलग उलमाओं की है, तो सब साथ में खड़े हैं और वक्फ की जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वीडियो क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अकलियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहां मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफे रसन, कलीम आजिज मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। हाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। बहुत कम वक्त है, लिहाजा मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपकी बात मुकम्मल कर दूंगा। ये कहा जा रहा है वक्फ बिल और वक्फ की उत्थान के लिए और तरक्की के लिए बिल है ये, तो मैं अर्ज करूँगा, मैंने पहले ही दिन कह दिया था ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। और आप याद रखें, इनकी बड़ी गलत फहमी है, ये समझते हैं नफरत के जरिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की जमीन है, मोहब्बत की जमीन है। यहाँ अगर नफरत का बीज बोओगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है। लिहाजा आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, नफरत का पैगाम न दीजिए। बस जल्दी से 2 जुमले कहा गया। अभी
कहा गया कि साहब वो जो है बड़ा गरीबों की मदद होगी, गरीबों की मदद होगी। तो मैंने कहा कि 1000 टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है, 1000 टन सोना। अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये दम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो, तो सारे हिंदुस्तान के गरीब धनवान हो जाएंगे। सिर्फ हमारे वक्त से मोहब्बत है तुम्हें? अरे मंदिरों में देखो हजारों टन सोना, वहाँ चोरी हो रहा है, 400 किलो सोना चोरी हो गया। तुम्हें चोरी मंजूर है, गरीबों को देना मंजूर नहीं है। वो आखिरी जुमला करना चाहता हूँ, ये कहा गया कि फायदा होगा। इस पे एक्ट में ये है, एक्ट में कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी जमीनें वक्फी हैं वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी। इसका मतलब है कि चोर को चोरी का माल मिल जाएगा। ये कौन सा कानून है कि वो चुरा भी रहे हो और कह रहे हो चोरी का माल ही हमारा हो जाएगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। और सही अल्लाह, कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद। सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को तहफुजात के साथ अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आजादी, खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस की आवाज को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अकलियत की आवाज को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह से अलग से माइनॉरिटीज के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात लेके कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल दात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, कोई धर्म नहीं होगा। मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुक्मिक लोग अपनी जिंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं। उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहां किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गरेबा। जहां हमारी और सारी चीजें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए। वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई, वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे। बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा। ऐलान करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें
आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, इंतखाब ने पैगाम दिया। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट ना आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद बिहार में रखेगी। ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कि दिल्ली जंतर मंतर पर लाखों लोगों का मजमा है और वहां पर हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसी तरह शिया मजहब के कल्ब जवाद साहब, तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं। सबके मजहब, सबके अकीदे अलग हैं, लेकिन जब बात आती है वक्फ बिल की, जब बात आती है एकता की, तो सारे मुसलमान एक हैं। और ये देख के बड़ी खुशी भी हुई, अगर मुसलमान एक प्लेटफार्म पर आ गए तो कोई भी ऐसा बिल जो कि मुसलमानों को परेशान करे, मुसलमानों को दिक्कत दे, पास नहीं हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एकता का सबूत दें। अकीदे अपनी जगह हैं, मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन जब बात आती है मुसलमान होने की, जब बात आती है एकता की, तो इंशाअल्लाह हम सब साथ खड़े हुए हैं। आप इसको दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नए बयान या किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।